हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि होलाष्टक शुरू होने वाला है। तो अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो खास कर रखें उनका ध्यान, क्योंकि वातावरण का स्वभाव बिल्कुल बदलने वाला है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि होलाष्टक क्या है, क्यों इसमें बच्चों को लेकर सावधानियां रखने की चेतावनी दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली में होलाष्टक है क्या। तो यह होली के 8 दिन पहले शुरू हो जाता है। आज होली के हुड़दंग से ठीक 8 दिन पहले प्राकृतिक में एक ठहराव आता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक के इन 8 दिनों को होलाष्टक कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। शुभ काम करने के लिए मनाही की जाती है। अगर कोई भी आप पंडित ज्योतिषी से कोई शुभ काम के बारे में पूछेंगे तो लोग मना करते हैं, और कोई भी शुभ काम जैसे शादी विवाह, घर पूजन, गृह पूजन, बर्थडे, कुछ भी इन दिनों में करने को मना किया जाता है। तो चलिए, होलाष्टक के कुछ मुख्य कारण हैं। आखिर होलाष्टक होता क्या है और क्यों लोग इससे इतना डरते हैं। तो होलाष्टक जब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से रिलेटेड है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। इन 8 दिनों में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए भीष्म यातनाएं दी थी। बहुत उत्पीड़ित किया था अपने बेटे को। कभी पहाड़ से फेंकवाया, तो कभी हाथी से कुचलवाया, तो कभी जहर दिया, कभी पहाड़ से फेंक दिया। इस तरह से बहुत सारी यातनाएं एक बच्चे को दिया गया। कभी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होलिका दहन हुआ। तब तक प्रहलाद ने मृत्यु का सामना किया। इसीलिए यह समय कष्ट का प्रतीक माना जाता है। और चूंकि इसके बाद होली आता है तो इसीलिए होलाष्टक कहते हैं। होली प्लस कष्ट होलाष्टक के नाम से इसे जाना जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार अगर बताया जाए तो 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव बहुत उग्र हो जाता है। सारे ग्रह एकदम उग्र हो अपने स्वभाव में आ जाते हैं और उग्र हो जाते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति इनके हो जाते हैं। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, और इसी क्रम में अन्य ग्रह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और साथ ही साथ पूरे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी कारण हमें बच्चों को बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस समय व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक शांति प्रभावित होती है। इसीलिए बड़े फैसले टाल दिए जाते हैं। इस समय चूंकि ग्रहों का उग्र रूप होता है तो कोई भी व्यक्ति का मन भी बिल्कुल शांत नहीं होता, और इसी कारण से इन 8 दिनों में हम कोई शुभ काम या कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, करने से बचते हैं। इन दिनों में बच्चों पर काफी ध्यान दिया जाता है। माना जाता है कि बच्चों पर नकारात्मक ऊर्जा उनके कोमल मन और स्वभाव पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके कारण बच्चों पर नजर लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस होलाष्टक में हमें करना क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें इस समय भक्ति और साधना के लिए उत्तम है। या 8 दिन में आप जितने भक्ति कर सकते हो कर लो, क्योंकि यह भक्ति के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। इस दौरान महामृत्युंजय जाप आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते और अपने मन को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। और खासकर अपने बच्चों को इस समय बचाना चाहिए। इसके लिए आप अपने बच्चों को शाम के समय बिल्कुल भी बाहर ना ले जाएं। और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे के कपड़े, खिलौने वगैरह अगर छत पे हैं तो उसे बिल्कुल भी रात में वहां ना छोड़े। इससे नकारात्मक ऊर्जा उसके प्रति आकर्षित होती है।
जिससे आपके बच्चे को बुरी नज़र लग सकती है। तो इन बातों का आप इन 8 दिनों में बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा सेफ रहे, सुरक्षित रहे। होलाष्टक से बचने के लिए आप रोज शाम को एक कपूर जलाकर आप अपने पूरे घर में दिखा सकते हैं, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो प्रवेश कर सकती है वो दूर रहे। और हनुमान जी की भक्ति भी आप कर सकते हो, साथ ही साथ विष्णु जी की भक्ति कर सकते हो, विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी